बच्चों की कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है या उनको क्या बढ़ाया भी जा सकता है? तो यहाँ से हम अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। टीचर्स की अगर हम बात करें तो वो भी कहते हैं कि हमें ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए, लेकिन मेजर प्रॉब्लम है इसकी ध्यान लगे कैसे। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो 10% पावर्स को होल्ड करता है, और जहां हमारा राइट ब्रेन वर्क करना स्टार्ट करता है तो वहां से हमारे जो रिजल्ट्स है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे हैं दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर कबीर। डॉक्टर कबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी D5 चैनल के सुनने वाले और देखने वाले सभी श्रोताओं और व्यूअर्स का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर, अक्सर बच्चों की कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है या उनको क्या बढ़ाया भी जा सकता है कंसंट्रेशन पावर? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जैसे हम कंसंट्रेशन पावर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कंसंट्रेशन पावर को नहीं बढ़ा सकते। कंसंट्रेशन पावर को हम बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको यूज भी कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते बच्चों का ध्यान कई बार दूसरी तरफ चला जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को लेके। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि जो भी बच्चे हैं वो पढ़ने बैठते हैं 5 से 10 मिनट, उनके बुक्स जो ध्यान है वो बुक्स में रहता है। उसके बाद में उनका जो ब्रेन है वो उनको और कहीं चाहे हम उसको कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट पे काम करता हो या सपनों की दुनिया में उनको ले जाता है और उनका ध्यान भटकाता है। तो उसके बाद में फिर से वो कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो यहाँ से हम अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, और इस दौर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जहाँ टीनेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, पढ़ाई को लेके फोबिया है, उनके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा बड़े तौर पे ये प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जहाँ हम कंसंट्रेशन पावर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है इसको समझने की। जैसे अगर हम फैमिली माहौल की बात करें या स्कूल में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँगा, आप भी कभी स्कूल गए होंगे पढ़ने के लिए, तो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि बेटा ध्यान लगा के पढ़ना, अब की बार अच्छी मेहनत करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। या हम सुनते हैं कि टीचर्स भी बोलते हैं बेटा मन लगा के पढ़ना। लेकिन यहाँ पे अगर मन लगाना और ध्यान लगाने की अगर हम बात करें तो जैसे हम इसको समझ सकते हैं, दोनों वर्ड से हमें पता लगता है कि ध्यान हमें लगाना है, लेकिन कहते सब लोग हैं। पेरेंट्स की भी बात करें वो भी कह रहे हैं कि ध्यान लगा के पढ़ना है, टीचर्स की अगर हम बात करें तो वो भी कहते हैं कि हमें ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। लेकिन मेजर प्रॉब्लम है इसकी ध्यान लगे कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि हम उस प्रॉपर वे में हमारा जो ब्रेन है उसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पे हमें समझने की ये जरूरत है, क्योंकि ध्यान लगाना और मन लगाना, हाँ हम सिंपैथी वाले पार्ट पे ये काम कर सकते हैं। हम बच्चों को पेरेंट्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं और बोलना भी चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक इंटरनल पावर है जो मोटिवेशन या इसको हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल से आती है। कॉन्फिडेंस की फिर हम बात करें तो वो रिजल्ट से आता है। लेकिन यहाँ पे जब हम कंसंट्रेशन पावर को समझते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा हमारा जो ब्रेन है उसकी वर्किंग को। जैसे ब्रेन की अगर हम बात करें तो एज ए हार्डवेयर अगर हम इसको देखते हैं, साइंस में जाते हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वैसे बेसिकली ब्रेन एक ही होता है और इसका जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट 1.4 या 1.3 किलोग्राम के आसपास होता है। लेकिन अगर हम साइंस में पढ़ते हैं तो फिर इसके फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, मिड ब्रेन ये डिवाइड होता चला जाता है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली अगर हम देखें इसको तो साइकोलॉजी में हम समझते हैं कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा अनकॉन्शियस माइंड होता है। और अभी हम एक नई चीज और आ जाती है कि ना हम कॉन्शियस रहते हैं ना अनकॉन्शियस, तो बीच की एक सिचुएशन आती है हाँ या ना की सिचुएशन। जैसे कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमें ये वर्क करना चाहिए, हमें ये वर्क नहीं करना चाहिए, तो यस और नो की सिचुएशन, इसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को पहले अगर समझते हैं तो जैसे कॉन्शियस ब्रेन को, इसको मैं आपको सीधे तौर से बता देता हूँ। कॉन्शियस का मतलब हम इसको लेफ्ट ब्रेन से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें तो हम इसको राइट ब्रेन भी कह सकते हैं। तो जहां हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उसकी जो वर्किंग होती है, इसे ये लॉजिकल ब्रेन होता है, तो जाहिर सी बात है ये लॉजिक्स पे वर्क करेगा, ये किसी के साथ डिबेट करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा। इसके अलावा ये एनालिटिकल ब्रेन होता है, तो किसी भी चीज का अगर क्रियान्वयन करना है, विश्लेषण करना है, तो ये सारी वर्किंग जो है वो भी लेफ्ट ब्रेन की होती है। लेकिन जहां हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टडी वाला जो पूरा पार्ट है वो लेफ्ट ब्रेन के पास होता है।
चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, चाहे वो उसने साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम स्टडी के अगर और आगे बढ़ के हम इसको देखते हैं तो लेफ्ट ब्रेन का एक वर्किंग और होती है जो मेजर तरीके से वर्क करती है, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग करना। जैसे मुझे बड़े होकर क्या करना है, हम छोटे बच्चे से पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, कोई बच्चा बोलता है मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो ये सारे जो प्लानिंग के जो पार्ट होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन के पास में होते हैं। तो यहां हमने बात की जैसे लेफ्ट ब्रेन की, लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल ब्रेन होता है, लॉजिक्स के अलावा ये एनालिटिकल ब्रेन होता है, ये स्टडी रिलेटेड चीजों पे वर्क करता है, ये प्लानिंग पे वर्क करता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं, इसके बिल्कुल उलट अगर हम राइट ब्रेन को समझने की कोशिश करें, अनकॉन्शियस माइंड को, तो ये पूरा कंप्लीट एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ये इमेजिनेशन पे वर्क करता है। इसके अलावा इमेजिनेशन के अलावा हम समझ सकते हैं जैसे फीलिंग्स, इमोशंस, कलर, म्यूजिक, या हम इसको ये कह सकते हैं कि हमें प्रेजेंट टाइम में किन चीजों में आनंद या किन चीजों में हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, हमारा राइट ब्रेन वही वर्क करता है। तो यहां पे हमने दोनों तरीके से समझ लिया कि लेफ्ट ब्रेन का पार्ट कौन सा होता है और राइट ब्रेन का। और ऐसा नहीं है कि ये अभी से चलता आ रहा है। अगर हम देखें वैदिक एरा से, तो वैदिक एरा में इसको अर्धनारीश्वर का रूप दिया। अर्धनारीश्वर का मतलब हो गया हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसकी सारी जो कंप्लीट जो फंक्शनिंग होती है वो मेल पार्ट को इंडिकेट करती है, या हम इसको कह सकते हैं कि मेल की जो वर्किंग होती है वो उसको कोरिलेट करती है। और अगर राइट ब्रेन की हम बात करें तो इसको हम फीमेल ब्रेन भी कह सकते हैं या फीमेल पार्ट भी कह सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे नर और नारी, या इसको हम अर्धनारीश्वर इसी लिया कि आधा शिव और आधा पार्वती, ये दोनों मिलकर कंप्लीट जिसको ह्यूमन बींग्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद में हम उसके जैसे जितने भी ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने चेतन और अचेतन बनकर दिया। अब साइंस इसको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन से कहती है। लेकिन जब हम मोस्टली अगर इन पावर्स की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, जैसे अभी हमारा जो क्वेश्चन था कि बच्चा जब पढ़ने बैठता है 5 से 7 मिनट सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर उसके बाद में उसका जो ब्रेन है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो हम अभी हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेन की जो लेफ्ट ब्रेन है उसकी पावर्स क्या है और राइट ब्रेन की पावर्स क्या है। तो अगर हम पावर्स की बात करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो 10% पावर्स को होल्ड करता है। हमारे जो ब्रेन की जो कंप्लीट जो कैपेसिटी है प्रोसेस की जो भी पावर्स है उसका 10% जो है वो लेफ्ट ब्रेन के पास होता है और उसका 90% जो है वो राइट ब्रेन के पास होता है। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि लेफ्ट ब्रेन के पास 10% पावर है, वो स्टडी रिलेटेड चीजों पे वर्क कर रहा है, वो लॉजिकल ब्रेन है, या हम इसको कह सकते हैं कि वो प्लानिंग कर रहा है। लेकिन मेजर जो पावर्स की अगर हम बात करें, जो मेजर पार्ट्स या जो मेजर जो कैपेसिटी पावर्स जो होल्ड करता है वो है राइट ब्रेन। लेकिन उसका काम है इमेजिनेशन करना। तो बस फर्क यही है कि हमारा जो ताकतवर ब्रेन है उससे हमने कोई प्लानिंग नहीं की कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आने वाले 1 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है। और अगर हम बात करें जैसे पावरफुल ब्रेन की, अगर 90% वाले पार्ट की बात करें तो उसका काम है इमेजिनेशन करना। तो जब बच्चा बुक्स लेके बैठता है तो 5 से 10 मिनट उसका लेफ्ट ब्रेन जो है वो वर्किंग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने राइट ब्रेन को कोई वर्क नहीं दिया। और जब राइट ब्रेन के पास कोई काम नहीं होता है तो वो अपना एक फोल्डर खोल लेता है। और हम कहते भी हैं कि जो पावरफुल होता है वो कब तक चुप बैठेगा, या इसको हम कह सकते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर राइट ब्रेन के पास कोई वर्क नहीं है तो ये खाली दिमाग शैतानी का काम करेगा, शैतानी का काम करेगा तो फिर ये इमेजिनेशन पे लेके जाएगा। आपकी कहाँ फीलिंग्स जुड़ी हुई है वो उन चीजों की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा। ये इमोशनल ब्रेन है तो इमोशंस पे वर्क करेगा, कलर, म्यूजिक, जैसे गाने हम सुनने की इच्छा होती है तो ये बच्चे को जो है वो उस तरफ डाइवर्ट करता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई भी एक बच्चा जो है या बड़े लोग भी हैं, जैसे हम कोई अच्छी मूवी देखते हैं, किसी हम पर्सन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए। और जब हमारे दिमाग में आता है कि उसकी तरह हमें बनना चाहिए तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम बुक्स की लेके बात कर रहे थे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की, तो बच्चा जब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो बुक्स को पढ़ रहा है, तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि बुक्स को हमें याद करनी है, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं होती। लेकिन अगर हम एक बच्चे को बोले कि नहीं आपको मूवी देखने जाना है, तो कभी जब हम मूवी देखने जाते हैं तो क्या हम ये सोच के जाते हैं, ये प्लान करते हैं कि हमें मूवी को देखना है और उसको याद करके आना है? ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन आप देखो, जिसको हमें बुक्स को याद करना है वो हमें याद नहीं होती, और जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं तो मूवी जो है वो बिना हमने याद नहीं करना, देखने से ही वो चीज याद हो जाती है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मूवी के अगर कंटेंट्स की बात करें तो वहां पे बहुत सारी इमेजिनेशन डाली गई है। इसके अलावा अगर कलर की हम बात कर सकते हैं, कलरफुल होती है, उसमें गाने डाले जाते हैं, म्यूजिक वगैरह, उसमें फीलिंग्स, उसमें इमोशंस, वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व की जाती है जो हमारे राइट ब्रेन को अट्रैक्ट करे। और जहां हमारा राइट ब्रेन वर्क करना स्टार्ट करता है तो वहां से हमारे जो रिजल्ट्स है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हम कोई भी एक अच्छी मूवी देखते हैं, फिर हम इंस्पायर्ड होते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं अभी हमें इसको लाइफ को चेंज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो मूवी है वो हमारे राइट ब्रेन में हावी हो जाती है, वो इमोशनली हम कह सकते हैं, फीलिंग्स के साथ हम कह सकते हैं। और फिर हम प्लान करते हैं कि कल मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है।
और प्लानिंग वाले दिन हमने देखा होगा कि बहुत हो गया, हमने इतना टाइम खराब कर दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें फेसबुक पे चैट नहीं करना, हमें व्हाट्सएप पे, हमें टाइम पे सोने जाना है, टाइम पे उठना है, ये हमारे प्लानिंग के पार्ट होते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैविक घड़ी, और ये जैविक घड़ी प्रॉपर टाइम पे हमें इंडिकेट करती रहती है। तो हमने प्लान किया कि मुझे कल अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, और इसके साथ हम प्लान करके हम सो जाते हैं, अलार्म लगा देते हैं, 4 बजे का सेट करते हैं। लेकिन यहां पे अगर देखने और गौर करने वाली बात यह है कि हमने राइट ब्रेन को कोई वर्क नहीं दिया। और जैसे ही हम इस सिचुएशन में आपने देखा होगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक किस लेवल तक वर्क करती है, तो जहां हम बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं तो ठीक अलार्म बजने से 2 या 3 सेकंड्स पहले हमारी आंख खुल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे प्लानिंग वाले 10% ने अपना वर्क कर दिया, लेकिन उसके 2 या 3 सेकंड बाद या आने वाले 5 सेकंड के बाद में राइट ब्रेन से हमें कोई काम नहीं किया या उसके साथ हमने कोई प्लानिंग नहीं की, तो वो अपना वर्क करना स्टार्ट करता है। और राइट ब्रेन जो है वो प्रेजेंट टाइम में, या इसको हम कह सकते हैं अभी उसको क्या अच्छा लग रहा है, ये वहां पे वर्क करता है। तो जहां हम प्रेजेंट की बात करें तो उस वक्त हमें सोना अच्छा लग रहा है, तो राइट ब्रेन बोलता है नहीं, हमें थोड़ी देर और सोना चाहिए, या हम इसको कह सकते हैं बाहर ठंड है, कंबल अभी गर्म है, हम थोड़ी देर बाद में उठेंगे। तो लेफ्ट ब्रेन बोलता है नहीं नहीं, हमें उठना चाहिए, हमने 5 साल खराब कर दिए, हमने 10 साल खराब कर दिए, तो अब हमें उठना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। लेकिन राइट ब्रेन बोलता है कि बेटा 5 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, 10 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, तो आज ऐसा क्या होगा कि हम आज ही कर लेंगे। तो अब यहां से जब कंट्रोवर्सी निकल के आती है तो राइट ब्रेन को ये अच्छा पता होता है कि लेफ्ट ब्रेन को जो बातें हैं वो लॉजिकल ब्रेन है, तो लॉजिक्स के साथ समझ में आएगी। और आपने देखा होगा जितने भी घरों में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स उनको सुबह जगाते हैं और वो बोलते हैं बस मम्मा 5 मिनट और। ये 5 मिनट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वो राइट ब्रेन जो है वो उसको वो वर्क करने नहीं दे रहा, और वो इतना पावरफुल है कि आप देखो जितने भी हम अच्छे काम करने की सोचते हैं तो वो एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं कि आज से नहीं, अब हम कल से करेंगे। तो ये सारा जो वर्किंग है ये 90% के पास में होती है। तो अगर तो हम जहां हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे अगर हम देखें तो ये राइट ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। अगर राइट ब्रेन के पास कोई हमने प्लानिंग नहीं की, इसको कोई वर्क नहीं किया, तो ये अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा, और जब तक ये अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा हम बेटर कंसंट्रेट कर नहीं सकते। जब बच्चे पढ़ते पढ़ते ध्यान उनका दूसरी तरफ चला जाता है बच्चों का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो अभी हमने बात की कि हमारा जो राइट ब्रेन है वो इमेजिनरी पार्ट पे वर्क करता है। इसको हम आईक्यू भी कह सकते हैं। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि आईक्यू स्ट्रांग होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो हमें जरूरत है बच्चों को, जैसे छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनको स्टोरीज के माध्यम से पढ़ाया जाता है। स्टोरी का यहाँ पे मैंने एक ये वर्ड इसलिए यूज किया कि जब हम स्टोरी या कुछ चीजें पढ़ते हैं तो हमारा जो इमेजिनरी ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे वर्क करना स्टार्ट करता है। तो वो आगे की इमेजिनेशन खुद करना स्टार्ट करता है, वो विजुअल्स भी बनाता है। तो अगर हमें इसको अच्छे से वो करना है, रिजल्ट्स को हमें अच्छे एनहांस करना है अच्छे से, या अच्छे रिजल्ट्स हमें लाने हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो राइट ब्रेन है, चाहे वो इमेजिनेशन का पार्ट हो, अपनी इमोशंस हो, अपनी फीलिंग्स हो, कलर हो, म्यूजिक हो, ये सारी चीजों को हमें हमारी स्टडी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जब हम इसको राइट ब्रेन को वहां इन्वॉल्व करना सीख जाते हैं, जैसे इमेजिनेशन की हम बात करें तो कोशिश करें कि हम किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ लिंक बनाने की कोशिश करें, उनकी इमेजिनेशन बनाएं, या हम कह सकते हैं कि उसको स्टोरी के साथ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम उन चीजों के साथ में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन जो है वो वहां बुक्स में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो बुक्स में वर्क करना स्टार्ट करता है तो हम इसको समझ सकते हैं, जैसे 10% वाला जो पार्ट है, हम कितने भी बुरे मन से पढ़ें लेकिन 10% रिजल्ट तो हम ले आते हैं। लेकिन जब राइट ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है तो हम 90% में से कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं वो आपका एड ऑन हो जाता है। जैसे 90% में से आपने अगर राइट ब्रेन को 80% यूज किया, 70, तो वो 10 में ऐड हो जाएगा, तो आपके रिजल्ट जो है वो 80% या 90% तक जा सकते हैं। मान लीजिए जिन बच्चों का कंसंट्रेशन पावर अच्छा है तो वो अपने रिजल्ट को कैसे एनहेंस कर सकते हैं? जैसे अभी हमने बात की कि कंसंट्रेशन पावर अगर हमारा अच्छा हो तो हम किस लेवल तक रिजल्ट्स ला सकते हैं, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा जो ब्रेन है, या हम इसको कह सकते हैं कि ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कि हमारा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग कंप्यूटर के जैसी होती है। लेकिन आज के अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो अपनी मेमोरीज को स्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो मोबाइल का, या हम किसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, या ये फास्टली उन चीज़ों को लर्न कर सकता है, उनको बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस ये कहती है कि अगर हम हमारे ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो हमारा ब्रेन जो है वो इतना पावरफुल होता है कि हम इसमें अगर कंप्यूटर के बराबर कैपेसिटी का, या ब्रेन की बराबर कैपेसिटी का अगर हार्ड डिस्क के कंप्यूटर बनाने की कोशिश करें तो ये पूरे प्लेनेट अर्थ पे एक ही कंप्यूटर आएगा, ये इतना बड़ा बनेगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर से किस लेवल तक, या किस हद तक, या किस आगे तक जाके वो वर्क कर रहा है।
तो यहाँ पे हम इसको एक बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की, या साइंस की भी अगर हम बात करें, तो हमारे जितने भी लाइक जो सेंसरी या जिसको ऑडिटरी हो गया, या जैसे विजुअल्स वाला पार्ट हो गया, आंखें हो गई, जितने भी सेंसिटिव जो ऑर्गन्स है जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लिए इनपुट का हमारे ब्रेन के लिए वर्क करते हैं, तो जब वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हम किसी भी चीज़ को देखें या सुने, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाती है। वो सारी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। तो जब वो स्टोर हो जाती है तो फिर हमें रिकॉल करने की जरूरत होती है। हम बार बार कहते हैं कि हमें याद करना है, लेकिन साइंस ये कहता है कि हमें किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम उन चीजों को क्यों नहीं भूलते? आज से 10 साल पहले का कोई एपिसोड हमें बिल्कुल एज इट इज याद है, चाहे हमने रामायण देखा हो, चाहे हमने कोई मूवी देखी हो, वो हमें क्यों याद है? क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पड़ी है। तो ये रिकॉल करने की हमें जरूरत होती है, और उसके लिए हमें एक प्रॉपर एक सिस्टम से जिसको समझना होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है, क्या हम इसको कंप्यूटर के लेवल से देख सकते हैं? तो हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अभी हम एक यहाँ पे छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट करते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम समझते हैं, जैसे पढ़ाई को अगर हम बात करें तो पढ़ाई में दो चीजें होती है मोस्टली, अगर फैक्ट्स की बात करें या डेटा। तो डेटा को थोड़ा याद करना चाहिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो। तो जैसे हिस्ट्री के डेट्स वगैरह याद करनी है, ज्योग्राफी का डेटा हो गया, किसी के मोबाइल नंबर, किसी के अकाउंट नंबर। तो या हम जैसे IAS IPS की हम प्रिपरेशन करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हमें याद करने हैं, IPC के हमने जैसे लॉज में बैरियर्स वगैरह हमें याद करने हैं। तो वो सारी चीजें हमें याद रखनी होती है। तो डेटा वाले पार्ट पे अगर हम जाके देखें, उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर तो हम राइट ब्रेन का सही से इस्तेमाल करना सीख ले, तो हम किस लेवल तक हमारे रिजल्ट हैं उनको उसको इनहांस कर सकते हैं। हम एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। आप मुझे एक बार एक व्हाइट पेपर दीजिए। हम एक डेमो जनरेट करते हैं, और डेमो से हम इसको समझते हैं कि किस लेवल तक हम रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो जैसे कि दर्शक हमारे सामने बैठे हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कोई भी नंबर, चाहे वो 29, 36, 47, 138, मैं उनको राइट डाउन करता हूं। आप एक बार बोलते जाइए। 537, 26, 12, 19, 81, 32, 57, 457, 325, 98, 9, 12, 25, 32, 45, 486। ओके मैम, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स हमने राइट डाउन किए, और इन नंबर्स की अगर हम बात करें तो दर्शकों को हम एक बार दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स को राइट डाउन किया है, और मान लेते हैं कि ये जो नंबर्स है वो किसी के मोबाइल नंबर हो सकते हैं, किसी के अकाउंट नंबर हो सकते हैं, या हम सपोज कि ये हमारे पंजाब का या इंडिया का एरिया ले सकते हैं, या किसी रिवर की हम लेंथ भी ले सकते हैं। वैसे मोस्टली स्टडीज़ की अगर हम बात करें, जितनी भी बुक्स वगैरह है, इतना बड़ा डेटा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम एक बार गेस करें कि इसे हमें याद करना है, तो जहाँ हम इसको याद करने की बात करें, मैं फिर से आपको यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें किसी भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ज़रूरत होती है उसको एक जिसको कहते हैं कि रीड आउट करने की, या एक सिंगल रीडिंग की। और अब उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या हम उससे बहुत अच्छे लेवल्स पे रिजल्ट्स ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हम इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूँगा, स्टार्ट बोलने के बाद में हमने स्टॉप वॉच को ऑन करना है, और एक बार टाइम नोट करना है दर्शकों के लिए कि हमें एक आइडिया मिल जाए क्या हमारा ब्रेन इस लेवल तक वर्क करता है। और जैसे ही मैं इसको रीड आउट कर लूँगा, एक बार इसको पढ़ लूँगा, तो उसके बाद में हम स्टॉप वॉच को स्टॉप करके हम देखेंगे कि हमें उसको पढ़ने में कितना समय लगा। लेट्स स्टार्ट। डन। ये जो नंबर है वो डॉक्टर कबीर हमें एज इट इज सुनाएंगे। ध्यान रखिए, देखिए, ध्यान से देखिए इसे। देखिएगा, जैसे हम इस नंबर्स को देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 3 7 2 6 1 2, देन 7 9 8 1 3 2 5 7 4 5 7 3 2 5 9 8 9 1 2 2 5 3 2 4 5 4 8 और 6। तो यहाँ से पॉसिबल है कि अगर हम 16 सेकंड्स में, या हम इसको कहें 20 सेकंड्स में, अगर हम 30 सेकंड्स या 1 मिनट तक भी अगर हम इसको पढ़ने में टाइम लेते हैं,
तो आप देखिएगा, आप इसी से थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि एक पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो पूरी बुक्स में 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और 5 घंटे की पढ़ाई के बाद में भी उसको याद नहीं हो रहा। तो अगर 16 सेकंड्स में इसको हम याद कर सकते हैं, तो आने वाले 16 मिनट्स में हम कितना याद कर सकते हैं, या किस बुक को हम लर्न करना चाहते हैं, क्या हम उसको याद कर सकते हैं। तो 16 घंटे में हम क्या कर सकते हैं, इससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं या सोच सकते हैं। जैसे हम क्रैमिंग करने वाले स्टूडेंट्स की बात करें, वो क्रैमिंग कर भी लेते हैं, लेकिन क्रैमिंग करने का फ़ायदा क्या होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आने वाले 2 घंटे में, 4 घंटे में या अगले दिन वो उसको भूल जाते हैं। लेकिन क्या हम 16.29 सेकंड्स में, क्या जैसे हमने बात की, अगर क्रैमिंग करने वाला स्टूडेंट है उसको याद तो कर लेगा, लेकिन अगर हम उसको बोलें कि आपको रिवर्स में या पीछे से हमें इसको सुनाना है या सुनना है, तो क्या पॉसिबल है कि हम इसको रिवर्स में भी, या जिसको हम बात करें कि एज इट इज़, जैसे बीच में से भी हम कोई क्वेश्चन करें, कोई नंबर्स बोले, क्या हम वहाँ से आगे पीछे हम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अगर लिस्ट की बात करते हैं, तो पॉसिबल है कि 16.29 सेकंड में हम इसको रिवर्स में भी सुना सकते हैं। अगर तो हम इस लिस्ट को लास्ट से अगर हम शुरू करते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 6 8 4 5 4 2 3 देन 5 2 2 1 9 8 9 5 2 3 देन आपका लिखा हुआ है 7 5 4 7 5 2 3 1 8 9 7 2 1 6 2, और लास्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है 7 5 और 3, सॉरी 7 3 और 5। तो हम इसको जैसे चाहे हम इसको सुना सकते हैं, और 16.29 सेकंड्स के बाद में हम इसको 5 दिन के बाद में भी सुन सकते हैं, 10 दिन बाद में भी सुन सकते हैं। ये हमें एज इट इज़ याद रहती है, क्योंकि हमारी ब्रेन की इतनी कंट्रोलिंग हो जाती है हमारे ऊपर, अगर हम कंसंट्रेशन या लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को अगर हम अच्छे से समझ लें। और इसके लिए हमने कंप्लीट एक प्रोग्राम भी तैयार किया है स्टूडेंट्स को, और काफ़ी लेवल पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और वो हर चीज़ को याद कर पाते हैं। तो अगर हम इसको चाहें, तो अगर हमारी ये काम की चीज़ है तो हम इसको याद भी रख सकते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ट्रेस का काम कर रही है हमारे दिमाग में, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल होता है हमारे ब्रेन की कंट्रोलिंग से। तो इस कंट्रोलिंग के लिए हमें समझना होता है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कैसे वर्क करता है, हम उसको किस लेवल तक प्रैक्टिस करा के उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के लिए हमने एक प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन क्लासेज बच्चों के लिए शुरू भी किया है, कि हाउ टू यूटिलाइज, जिसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन और मेमोरी जो पावर है, हम उसको किस लेवल तक यूटिलाइज कर सकते हैं और किस लेवल तक उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, डॉक्टर कबीर ने ये नंबर रिवर्स में भी बिल्कुल ठीक तरीके से बता दिए। आप भी अपने बच्चे को ऐसा ही बना सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर कबीर ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते हैं, और इनकी कबीर फाउंडेशन भी है जहां पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर कबीर, आप यहां आए, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। D5 चैनल के सभी देखने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।